कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ये जो एड्स है यह एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म, तो राइट आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एड्स का फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था। दोस्तों जो चेचक के टीका है इसकी खोज की बात करें तो इसका खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया, ठीक है, लुइस पास्चर के द्वारा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा या फिर वाट्स एम क्रिक के द्वारा। तो ये जो चेचक के टीका का आविष्कार है मेरे दोस्त यह किया गया था एडवर्ड जेनर। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें कि जो लुइस पास्चर है इन्होंने क्या चीज का खोज किया था, तो ये जो रेबीज है दोस्तों इसका खोज जो है ये लुइस पास्चर ने किया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने क्या चीज का खोज किया था, तो पेंसिलिन का, ठीक है, पेंसिलिन का खोज किसने किया, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो वाट्स एम क्रिक है इन्होंने दोस्तों डीएनए संरचना का मॉडल दिया था, ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों ये यूरिया है इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, 46%, 56%, 76% या फिर 90%। तो यूरिया में बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है ये 46% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा 46%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों ये जो गोबर गैस होता है इसमें देखा जाए तो सबसे मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया या फिर क्लोरीन। तो गोबर गैस की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे अधिक पाया जाता है ये पाया जाता है मीथेन, यानी कि ऑप्शन ये राइट आंसर होगा मीथेन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम से लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न को देखिएगा और आपको बताना कि आप कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों चॉकलेट जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, हमारे हेल्दी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। तो दोस्तों चॉकलेट जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो उनमें कौन सा जो तत्व है उसका अंश सबसे अधिक होता है, कोबाल्ट, निकेल, जिंक या फिर लीड का। तो चॉकलेट की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो होता है ये निकेल होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होएगा। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि बच्चे लोगों को अधिक से अधिक चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लेता है। दोस्तों ये यूरेनस ग्रह है यानी कि अरुण जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में टोटल कितने वर्ष का समय लेता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 वर्ष, 28 वर्ष, 84 वर्ष या फिर 48 वर्ष। तो यूरेनस ग्रह की बात करें तो टोटल 84 ईयर लगाता है दोस्तों सूर्य का एक चक्कर परिक्रमा करने में, ठीक है। और वहीं पृथ्वी की बात करें हमारा अर्थ है ये कितना दिन का समय लेता है, तो 365 दिन का, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो मैक शब्द है इसका प्रयोग जो है वो इनमें से कौन सी चीज की गति को मापने के लिए किया जाता है, ध्वनि की, वायु जहाज या फिर हवाई जहाज। तो ये जो मैक शब्द है दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है हवाई जहाज की गति को मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हवाई जहाज। अगला क्वेश्चन है कि कैपलर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। ये जो कैपलर का नियम है ये इनमें से किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ग्रहों की गति से या फिर ऊर्जा के संरक्षण के नियम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कैपलर का नियम है ये किससे संबंधित है, तो ग्रहों की गति से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा ग्रहों की गति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है। दोस्तों जो मलेरिया की दवा है वो इनमें से कौन सा पौधा से निकाला जाता है, ठीक है, तो बेला डोना का पौधा या फिर सिनकोना का पौधा, ओक का पौधा या फिर अमलतास का पौधा। तो जो मलेरिया का दवा है मेरे दोस्त ये निकाला जाता है किससे, तो सिनकोना का पौधा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सिनकोना का पौधा
से मलेरिया का दवा निकाला जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मलेरिया का दवा होता है उसका क्या नाम है, तो नुकुन, ठीक है, सॉरी कुनेन, कुनेन जो है दोस्तों उसका नाम है। ठीक है, मलेरिया का दवा का नाम क्या है, तो कुनेन। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है। दोस्तों इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो कि हमारी बॉडी की तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, पिनलिनियल या फिर पिट्यूटरी, थायराइड या फिर हाइपोथैलेमस। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, हाइपोथैलेमस। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो है ये जो ग्रंथि है ये हमारे शरीर के जो तापमान है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। दोस्तों ये जो गाय की दूध है इसमें देखा जाए तो कौन सा विटामिन जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो गाय के दूध की बात करें तो इसमें जो सबसे अधिक विटामिन होता है ये विटामिन बी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी। अगला प्रश्न है कि H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। दोस्तों जो H5N1 नामक वायरस है ये क्या पैदा करता है, एड्स, रक्त कैंसर, ब्लड फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू। तो ये जो H5N1 है ये पैदा करता है ब्लड फ्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि H1, जी हाँ दोस्तों H1 या H1N1 ये क्या कौन सा वायरस पैदा करता है। ठीक है, तो ये करता है स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्नियोसिटेसिस, ये जो अम्नियोसेंटेसिस है एक तकनीक है जो कि किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, अमोनिया के प्रयोग से, भ्रूण के लिंग परीक्षण से, बच्चों के शिक्षण से या फिर घरेलू कार्यों में सरलीकरण से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा भ्रूण के लिंग के परीक्षण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ये जो ज्योति तीव्रता है इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जो मात्रक होता है मेरे दोस्त ये होता है ऑप्शन बी ल्यूमेन अस्टेरेंडियम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ल्यूमेन अस्टेरेंडियम। अगला क्वेश्चन है कि किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संरचित होता है। दोस्तों इनमें से कौन लोग हैं, कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने खोज किया कि मलेरिया जो है ये मच्छर द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा रोलांड रॉस। ठीक है, रोलांड रॉस जिन्होंने दोस्तों ये खोज किया कि मलेरिया जो है ये मच्छरों द्वारा ही फैलता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वृद्धि, ठीक है, जो वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। दोस्तों जो वृद्धि हार्मोन है इसका स्रावन की बात करें तो सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, तो सबसे अधिक जो होता है ये होता है पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व जिसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्व जिसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है या फिर आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो सही आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है ये आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। दोस्तों इनमें से कौन सा अम्ल है जो कि पेट में जितने भी जीवाणु होते हैं उनको नाश कर देता है, तो NaCl। ठीक है, HCl राइट आंसर होगा। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HCl का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंद, थका, रुधिर दाब बढ़ जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा हार्मोन के द्वारा ये हमारा हार्ट बीट होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है। कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि हमारा हार्ट बीट जो होता है कभी जब बहुत ही ज़्यादा डर लगता है या फिर कुछ भी होता है दोस्तों तो हार्ट बीट आने हमारा जो धड़कन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एंड्रीनेलिन। ठीक है, एंड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि लड़का ही पैदा होगा। दोस्तों बार बार रिपीट हुआ हर एक एग्जाम में क्वेश्चन, कभी लड़का और कभी लड़की पूछा जाता है दोस्तों कि लड़का ही पैदा होगा। कौन कौन से गुणसूत्र जब मिलेंगे, जब दोस्तों लड़का का जन्म होता है। तो यदि लड़का आपसे पूछा जाए, ठीक है, लड़का यदि आपसे पूछा जाए तो जब एक्स और वाई, जी हाँ दोस्तों एक्स और वाई जब गुणसूत्र मिलते तो लड़का का जन्म होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब लड़की का जन्म कब होगा दोस्तों, तो एक्स और एक्स, जी हाँ दोस्तों एक्स एक्स जब गुणसूत्र मिलते तो लड़की का जन्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट, ये जो क्रायोलाइट है ये किस धातु का अयस्क है, ठीक है, जो क्रायोलाइट है ये कौन सा धातु का अयस्क है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, एल्युमिनियम का, ठीक है। क्रायोलाइट कौन सा धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा वायु मिश्र धातु है जिसका प्रयोग जो है ये वायुयान के हिस्से यानी पार्ट्स को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर, टांका, या फिर मोनल धातु, या फिर ड्यूरेलुमिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरेलुमिन। ये जो मिश्र धातु है इसका प्रयोग जो है दोस्तों ये वायुयान के जितने भी पार्ट होते हैं उसको उनको बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, अग्नाशय, स्ट्रेपी, या फिर अमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि लीवर यानी कि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ये जो ऑक्सीजन है इसकी खोज की बात करें तो किसके द्वारा इसका खोज किया गया, तो क्रिस्टले के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, रदरफोर्ड, या फिर एडवर्ड जेनर। तो ये जो ऑक्सीजन है मेरे दोस्त ये खोज किया था क्रिस्टले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा क्रिस्टले, ठीक है। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने क्या दिया दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया, ठीक है। रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने दोस्तों प्रोटॉन का जो खोज है ये रदरफोर्ड ने किया। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने क्या चीज का खोज किया, तो चेचक का टीका, ठीक है, चेचक का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है, कि न्यूटन ने किसका सिद्धांत दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का, रदरफोर्ड ने क्या चीज का खोज किया, प्रोटॉन, और एडवर्ड जेनर चेचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाप इंजन का आविष्कारक था। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि भाप इंजन का जो आविष्कार है ये इनमें से किसके द्वारा किया गया, ठीक है, लुइस ब्रेल के द्वारा, जेम्स वाट, या फिर इमाइंस्टीन, या फिर एडविन के द्वारा। तो इस कि हेली पूछल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देता है। दोस्तों ये हेली पूछल तारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, 16 वर्ष, 26 वर्ष, 54 वर्ष, या फिर 76 वर्ष। तो हेली पूछल तारा जो दोस्तों ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेली पूछल तारा जो है ये आखिरी बार कब दिखाई दिया था, ठीक है। तो ये आखिरी बार आपसे पूछा जाए तो ये दिखाई दिया था कब, लास्ट टाइम जो दिखाई दिया था ये 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, ठीक है। और अब अगला बार जो दिखाई देगा मेरे दोस्त नेक्स्ट टाइम ये कब दिखाई देगा, तो 2062 में, ठीक है, 2062 में ये जो हेली पूछल तारा है ये दिखाई देगा। तो यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। दोस्तों जो ग्रीन हाउस है ये कौन सा पदार्थ का बना होता है, लकड़ी, ईंट व सीमेंट, कांच, या फिर लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा कांच का। जी हाँ दोस्तों ये जो ग्रीन हाउस है ये कांच का बना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, चाहे तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस है ये किससे बना होता है, तो कांच से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो विटामिन ए की बात करें, या फिर विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन बी। तो दोस्तों विटामिन सी जो है ये आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी जो है ये हमेशा खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि नींबू, आंवला, इसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। और ये जो दूध है जो कि खट्टा नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन सी जो है जो कि दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में, कि मानव शरीर में
कितने क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। यदि मानव शरीर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका कई बार हो सकता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मानव शरीर में टोटल क्रोमोसोम की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो 46 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में टोटल कितने क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं तो उस समय राइट आंसर होगा 23, यानी 23 दूनी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जोड़ा की बात करें तो 23, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचती है। दोस्तों ये सूर्य का जो प्रकाश है जो कि पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर विसरण के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, विकिरण के द्वारा दोस्तों सूर्य का जो लाइट है ये पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी, ठीक है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, ठीक है। और वही चंद्रमा का पूछा जाए कि चंद्रमा का दूरी कितना है, तो 3,84,783 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका शायद 3,84,000 कुछ किलोमीटर है, तो ये चंद्रमा का दूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये शून्य का आविष्कार है ये इनमें से कौन सा देशवासियों के द्वारा किया गया, भारतीयों के द्वारा, मिस्र वासियों के द्वारा या फिर यूनानियों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शून्य का आविष्कार है दोस्तों ये भारतीयों के द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों शून्य का खोज कौन किया, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट है जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जान पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो कच्चे फल है इसको पकाने में इनमें से कौन सा गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है, इथेन का, ऑक्सीजन का या फिर एसिटिलीन का या फिर मीथेन का। तो ये जो कच्चे जो फल होते हैं इसको पकाने में जो किया जाता है ये प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन नामक गैस का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी पौधे के कोष किस भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया कि हल्दी जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो हल्दी की बात करें तो ये कौन सा भाग से प्राप्त होता है, जड़ से, तना से, फल से या फिर बीज से। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो हल्दी है ये जड़ से प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ये हल्दी जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो तना से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो दक्षिणी गंगोत्री है ये इनमें से कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय की तराई या फिर अंटार्कटिका में। तो दक्षिणी गंगोत्री की बात करें तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन की परत, जी हाँ दोस्तों, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रहे हैं। दोस्तों ओजोन परत जो है ये हमारे सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें होती है उसे पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती, ठीक है। तो ये जो ओजोन परत है ये इनमें से किसके कारण जो है दोस्तों ये नष्ट होते जा रहा है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों ओजोन परत का जो है ये क्षय होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों ये आंख होता है इसके कौन सा भाग पर ये जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब बनता है, तारा, कॉर्निया, आइरिस या फिर दृष्टिपटल। तो सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। जी हाँ दोस्तों, दृष्टिपटल को दोस्तों जिसे रेटिना भी कहा जाता है, यहीं पर आंख के जो आंख के भाग होते हैं वहीं पर जितने भी जो प्रतिबिंब बनता है ये दृष्टिपटल पर ही बनता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉर्निया दोस्तों इसका क्या किया जाता है, तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि नेत्रदान किया जाता है, ठीक है। तो नेत्रदान में दोस्तों ये कॉर्निया का ही दान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मुख्यतः बना है। दोस्तों ये जो सूर्य है ये किससे बना है, तो हाइड्रोजन से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे। दोस्तों ये जो टेलीविजन है इसके आविष्कारक की बात करें तो किसने टेलीविजन का खोज किया है, तो टेलीविजन की बात करें तो J.L. बेयर्ड। जी हाँ दोस्तों, J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया। ग्राहम बेल की बात करें कि जो ग्राहम बेल है इन्होंने क्या चीज का खोज किया, तो टेलीफोन। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन का खोज किसने किया, तो ग्राहम बेल ने, ठीक है। और वही एडिसन की बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन जो है इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग हमेशा देखते होंगे कि ये जो बरसात के दिन में वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष बनते हैं, तो किस कारण से बनते हैं, कैसे बनते हैं? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो ये जो इंद्रधनुष बनता है दोस्तों जिसमें 7 कलर होता है, ये बनता है प्रकाश एवं अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। दोस्तों जो विद्युत बल्ब होते हैं, यहाँ पे जो जलता है दोस्तों ये तंतु, ये कौन सा धातु का बना होता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या फिर टंगस्टन। तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत बल्ब जिसका खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और इसका जो तंतु है दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो टंगस्टन है इसका जो गलनांक है ये काफी ज्यादा उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों जो सौर ऊर्जा है ये किससे प्राप्त होता है? ठीक है, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, सूर्य में कोयला का जलना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय सौर ऊर्जा की बात करें तो ये किससे प्राप्त होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, प्लीहा से, या फिर थायराइड से। तो इंसुलिन की बात करें, जी हाँ दोस्तों इंसुलिन की बात करें तो इसका स्रावन जो होता है, ये जो स्रावित होता है ये कहां से होता है? तो अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। हर एक स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं मैं बार बार आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किस अंग से श्रावण संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों जो पीलिया रोग है ये कौन सा अंग के संक्रमण के कारण होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो राइट आंसर होगा यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत के संक्रमण के कारण ये पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो के आविष्कारक कौन है। दोस्तों रेडियो जो है इसके आविष्कारक कौन है? एडिसन, ग्राहम बेल या फिर जी मार्कोनी। तो एडिसन जो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल की बात करें तो ग्राहम बेल जो है इन्होंने क्या चीज का खोज किया था? तो ये जो ग्राहम बेल है दोस्तों ये जो टेलीफोन का खोज किया था, मोबाइल का। और ये जो जी मार्कोनी है इन्होंने रेडियो का खोज किया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जी मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। दोस्तों ये जो मानव शरीर का इनमें से कौन सा अंग है जो कि निमोनिया से प्रभावित होता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा या फिर किडनी। तो मानव शरीर का इनमें से कौन सा अंग है जो कि निमोनिया से प्रभावित होता है? तो ये है फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ा जो है ये निमोनिया से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग देखते होंगे कि जो निमोनिया ये हमेशा जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो फेफड़ा से होता है जो कि प्रभावित होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्रिक, ये जो सावित्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है? तो दोस्तों सावित्रिक रक्तदाता समूह की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ओ समूह। ठीक है, ब्लड ओ सॉरी ओ जो समूह है जो है जो कि सावित्रिक रक्तदाता समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी। दोस्तों जो हैजा के टीका है इसकी खोज की बात करें तो किसके द्वारा हैजा के टीका का खोज किया गया? तो इसका खोज जो है ये जोसेफ लिस्टर ने किया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, जोसेफ लिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु यानी वायरस क्या है। दोस्तों ये जो विषाणु है जो कि एक प्रकार का वायरस होता है, ये क्या है? यह एक कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है? तो विषाणु की बात करें तो ये क्या है? तो यह एक अकोशिकीय है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की बात करें कि जो कोशिका इसका खोज किसने किया? तो 1665 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से थकावट आती है। दोस्तों जो मांसपेशियों में इनमें से कौन सा अम्ल जो है जो कि एकत्रित हो जाएगा तब थकावट आने लगती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 49 का ऑप्शन नंबर ये लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त कि टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इनमें से जो टमाटर है इसका जो सॉस बनाया जाता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, टमाटर के सॉस में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात करें, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। टमाटर का सॉस पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल, और टमाटर पूछा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। दोस्तों कोई भी जीवाणु है उसमें क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो एक क्रोमोसोम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है। दोस्तों ये जो मेढक है इसमें किस प्रकार का निषेचन होता है, तो मेढक की बात करें तो मेढक में जो निषेचन होता है ये किस प्रकार का निषेचन होता है, तो ये होता है बाह्य निषेचन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। दोस्तों ये भ्रूण को भोजन है ये इनमें से कौन सा माध्यम के द्वारा प्राप्त होता है, माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, या फिर एमनियोटिक सेक के द्वारा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल द्वारा ये जो भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में बिलुरुबिन, जी हाँ दोस्तों, रक्त में बिलुरुबिन बढ़ जाने से क्या होता है। दोस्तों यदि रक्त में जो बिलुरुबिन है ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो दोस्तों जॉन्ड्रिस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कि निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे है जो कि जिसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, सोना चांदी, सीसा जस्ता, तांबा टीन, या फिर लोहा कोयला। तो जुड़वा खनिज की बात करें तो जुड़वा खनिज जो कहा जाता है ये सीसा और जस्ता को है जो कि जुड़वा खनिज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीसा और जस्ता, ठीक है। तो सीसा का जो होता है दोस्तों ये पीबी होता है, ठीक है, कई बार पीबी लिखा हुआ रहेगा, और जिंक का होता है जेड, ठीक है, ये तो ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों यदि इसी तरह और भी आप जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे दोस्त इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर बार बार पूछे गए और बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूँ, ठीक है। और यदि आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, प्लीज़ आप उस वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट हुए, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों